स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम प्रीवियस एक साल का पूरा करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं और ये आपका सामान्य रूप से 67th BPSC PT CDPO और बिहार SSC CGL और NTPC वगैरह रेलवे ग्रुप डी जो भी UP PCS है लेखापाल एग्ज़ाम है वो सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और जो 24 तारीख को आपको बिहार SI मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी आप लोग इसको देख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर बाई चांस मेंस में वैसे एक दो क्वेश्चन छोड़ के ज़्यादा पूछता नहीं है करंट अफेयर्स, लेकिन अगर ट्रेंड चेंज कर दिया हो और अगर उसमें क्वेश्चन आ गया हो 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो आपको परेशानी हो सकती है। तो बस अगर आप बिहार दरोगा का अभी करंट अफेयर्स नहीं देखें तो ये पूरा 136 क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे और आप इतना ही देख लें, मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे और 30 मिनट आप किसी वक्त निकाल कर के ये पूरा करंट अफेयर्स देख लें और ये आगे भी आपको बहुत लाभकारी होगा, तो आपका समय जाया नहीं जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट था उसको 137 क्वेश्चन में या यूँ कहें कि इसको गेस क्वेश्चन कहें करंट अफेयर्स का, ये यहाँ पे लाया गया और इसमें लगभग कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सभी कुछ इसमें मिल गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से क्विक रिविज़न, ठीक है। और यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी का नया नाम मेटा हो गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए फेसबुक। दूसरा क्वेश्चन है, ये जुलाई 2021 भारत में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, तो ये है ऑप्शन बी राजस्थान में। तीसरे नंबर में आइए, हाल ही में अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये कितने वर्ष के हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष के हैं। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू के कितने किलोग्राम वर्ग में रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर जीती थीं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 49 किलोग्राम भार में मीराबाई चानू ने 202 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीती थीं। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार में। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना में। रुद्रेश्वर मंदिर जो है वो तेलंगाना में है। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में, हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में पहले दूतावास खोला है? अपना पहला दूतावास खोला है कोई अरब देश? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में, जुलाई 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्जिया में। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, 9 बोल रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, जबकि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख VVS लक्ष्मण हैं? तो देखिए, अगर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख पूछेगा तो VVS लक्ष्मण, और पूछेगा कि भारतीय टीम का मुख्य कोच कौन है तो ऑप्शन ए हो जाएगा राहुल द्रविड़। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में, बोला है हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न की उपाधि दी है, जिसके बाद महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है? तो यहाँ पे याद कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFCL को महारत्न की उपाधि दी गई है, महारत्न कंपनी की। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, IPL 2021 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार किस टीम को पराजित कर जीता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता नाइट राइडर्स को। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में, बोला है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 नहीं मिला है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नहीं मिला है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है फ्रांसिस्को एवोगाड्रो फ्रांस, इसको नहीं मिला है, बाकी इन तीनों को भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, बोल रहा है कि सुमलित कीजिए नोबेल पुरस्कार 2021। तो साहित्य का तो आपको ये सही मिलान है, अब्दुल रज्जाक गुरनाथ तंजानिया के लेखक हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति में आपका मारिया रेसा फिलीपींस की और दामित्री मारातेवो रूस को, ये दोनों को मिला है। और अर्थशास्त्र में यहाँ डेविड कार्ड अमेरिका, जोशुआ एंग्रिस्ट अमेरिका और गुइडो इवेंस अमेरिका, ये तीनों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है।
और नीचे देख लेते हैं, रसायन विज्ञान में आपको बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड मैकमिलन अमेरिका, इन दोनों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। और पांचवा में आइए चिकित्सा विज्ञान में आपको डेविड जूलियस अमेरिका और एडम पाटोपेटिन लेबनान मूल के अमेरिकी, ये दोनों को चिकित्सा विज्ञान में मिला, यानी कि ये सभी आमने सामने में सही सुमेलित हैं। तो ABCDE चले जाइए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, इसमें भी मिलान करना है, तो इसका भी देखिए यहाँ पे आमने सामने का सभी सही है, तो पहला का ए हो जाएगा, यानी कि अजय वॉरियर 2021 जो संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, वो भारत और ब्रिटेन के बीच में चौबटिया नामक जगह पे, जो कि उत्तराखंड में है, पे किया गया था। वही मित्र शक्ति 8वां 2021 में जो भारत श्रीलंका के बीच किया गया था, ये अम्पारा श्रीलंका में किया गया है। समुद्र शक्ति 3 2021, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच है। उसी तरह सूर्य किरण आई है, ये भारत और नेपाल के बीच है। इंद्र अभ्यास जो है, ये 12वां अभ्यास है, ये भारत और रूस के बीच में किया गया है। तो इस तरह से इसका भी आमने सामने का सब सही हो जाएगा, तो इसका भी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ABCDE। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, भारत की किस देश के साथ 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद 10 से 12 सितंबर 2021 को आयोजित हुआ था, जबकि नवंबर 2021 में अमेरिका के साथ होगा। तो देखिए 10+2 जो मंत्री संवाद है, वो 10 से 12 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया था, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित किया गया था, ठीक है, जबकि नवंबर 2021 में अमेरिका के साथ आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा असम। नेक्स्ट है ये 17 में बोरा 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से देश को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 2047 ईस्वी तक। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, 18 में बोल रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों और अफगानी मूल के लोगों को भारत ने किस अभियान के तहत बाहर निकाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति। और अब आप लोग बताएं कि यूक्रेन से जो भारतीयों को वापस लाया गया, वो किस अभियान के तहत लाया गया था, उसका आप लोग कमेंट करके हमें क्वेश्चन आंसर बताइए। 19 नंबर में आइए कि 27 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा 100 दिनों का सुजलाम नाम से अभियान शुरू किया गया। देखिए यहाँ पे सुजलाम में देखिए जल आ रहा है बीच में, जल, तो समझ जाइए कि जल शक्ति मंत्रालय हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में, इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष प्रस्तावित है, तो 20 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 2023 में। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में, 5 अगस्त 2021 को कोविड-19 के विरुद्ध 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। 22 नंबर में आइए, 5 अगस्त 2021 को भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई, तो ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में, भारत सरकार द्वारा पहली बार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया, तो ये आप लोग याद रख ले, ऑप्शन ए हो जाएगा 14 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में, लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट आइए 25 में, बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। नेक्स्ट आइए, जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है, तो 26 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 26 हो गया। नेक्स्ट आइए 27 में, 27 बोल रहा कि हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में,
जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 28 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो याद कर ले, गोवा जो है वो रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है ये 29 में, वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्ले और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट्स प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है ये 31 नंबर में, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 31 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशीष चंद्रोकर को। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडिया इंडेक्स में 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल ने। 33 में आइए, भारतीय नौसेना ने देश में किस वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 प्रारंभ किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है ये 35 में, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है ये 36 में, 36 बोल रहा है कि इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में, हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 38 नंबर में, 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने। 39 में आइए, भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे देखिए, पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान के प्रधानमंत्री। 41 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑकस का सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ से आइए, ए से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूके से ब्रिटेन और यूएस से अमेरिका। तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश हैं ऑकस के सदस्य हैं, जबकि फ्रांस इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 42 नंबर में, सितंबर 2021 में संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना, ऑस्ट्रिया में। 43 नंबर में ये सितंबर 2021 में फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपम खेर को। नेक्स्ट है ये 44 नंबर में, सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का बैठक कहाँ हुआ, जिसमें ईरान को 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है? यानी कि SCO में अब 9 सदस्य हो गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुशांबे, तजाकिस्तान के बैठक में, SCO के बैठक में ईरान को 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट है ये 45 में, बोला कि बारबाडोस किस देश के उपनिवेश से अलग होकर अपने को स्वतंत्र घोषित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन से हाल ही में बारबाडोस को स्वतंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में,
बोल रहा है कि साइबर आर्म्स फर्म एनएसओ द्वारा विकसित हुआ स्पाईवेयर पेगासस, जो हाल ही के दिनों में भारत सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के फ़ोन पर जासूसी करने के लिए चर्चा में रहा है, वो किस देश से संबंधित है? तो स्पाईवेयर पेगासस जो है वो इजराइल देश से संबंधित है। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में, बोल रहा है कि जून 2021 में कौन सा देश विश्व का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। नेक्स्ट है ये 48 नंबर में, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका को किस देश में खोला गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल में। कई बार क्वेश्चन ये पूछ जाएगा कि निम्न में से अरोका क्या है, तो मिसाइल है, ये है, कुछ नाम रहेगा, तो वो हो जाएगा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम अरोका है। वो विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है और ये पुर्तगाल में है, पुर्तगाल में। नेक्स्ट है ये 49 में, वर्ष 2021 में विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में, मानवाधिकारों को उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस राष्ट्र के विरुद्ध मार्च 2021 में प्रस्ताव पारित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने मार्च 2021 में एक विरोध में प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है ये 51 नंबर में, हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन भारत का किस देश के साथ होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है ये 52 नंबर में, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम और 127वें संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार इसमें दिया गया है। तो 52 का यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 53 में, बोला कि निष्ठा 2.0 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षकों की तकनीकी प्रशिक्षण से। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व है, यह किस राज्य में है? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है राजस्थान में है। 55 में आइए, हैदरपुर को दिसंबर 2021 में देश का 47वां रामसर साइट घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो हैदरपुर रामसर साइट जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। वर्तमान में टोटल 49 रामसर साइट हो गए हैं भारत में। नेक्स्ट आइए 56 में, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 में विश्व का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन जो है ये शीर्ष पे स्थित है। नेक्स्ट आइए 57 में, 1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से देश होंगे? तो देखिए, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यही 5 देश जो हैं वो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य घोषित किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 सभी। 58 में आइए, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन हाइब्रिड तरीके से किस देश ने किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस ने। नेक्स्ट आइए 59 में, 59 बोल रहा है कि विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। तो किस देश ने पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क ने। 60 नंबर में आइए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में कौन सी कंपनी सर्वोच्च स्थान पर रही? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉलमार्ट। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा कांडला, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है पोर्ट। नेक्स्ट आइए 62 में, बोला कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए,
आयशा अजीज़। नेक्स्ट आइए 63 में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक ओंकोजा इविला को बनाया गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे नाइजीरिया से संबंधित है। नेक्स्ट आइए निपुण भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 64 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय से। नेक्स्ट आइए 65 में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है ये गलत है, बाकी ऊपर से ए G20 समिट 2021 में रोम इटली में होगा, और 2022 में G20 का समिट बाली इंडोनेशिया में होगा, और 2023 में इसका समिट नई दिल्ली भारत में होगा। तो ए बी सी सही है, डी गलत है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में, यहाँ पे देखिए बुक का नाम है, उससे संबंधित लेखक का नाम है। तो यहाँ पे देखिए 400 डेज चेतन भगत का है, सही है। टेल्स फ्रॉम माई हार्ट के लेखक रस्किन बॉन्ड है, सही है। द इंडिया स्टोरी बिमल जलान के हैं, ये भी सही है। वेयर अबाउट्स झुम्पा लहरी के हैं, ये भी सही है। और लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं, सही है। हाउ अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स के इसके लेखक हैं, ये भी सही है। होम इन द वर्ल्ड के लेखक अमर्त्य सेन है, सही है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर के लेखक जो है प्रियंका चोपड़ा, ये भी सही है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद के हैं, ये भी सही है। और ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक बराक ओबामा है, ये भी सही है। यानी कि सभी जो है वो सभी सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 67 में, इसमें कुछ सैन्य अभ्यास हैं किस किस देश के बीच है वो है, तो इसमें भी आमने सामने का जो है वो सभी सम्मिलित हैं। तो वरुण 2021 जो है भारत एवं फ्रांस के बीच हुआ था। दस्त लीग 2 जो है 2021 वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। पैरोक्स 2021 जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में है। डेजर्ट नाइट जो है वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ। ब्रज प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ। खंजर जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। और देख लेते हैं दिया हुआ है क्या, तो इसमें सभी सम्मिलित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है और नीचे हैं, तो यहाँ पे आइए ऑस इंडेक्स, यहाँ पे देखिए ऑस से ऑस्ट्रेलिया, इंड से इंडेक्स, इंड से इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज 4 2021 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, सही है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच, सही है। काजिन फाइफा 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच है, ये भी सही है। जायर अल बहर भारत और कतर के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ, ये भी सही है। अल मोहेद अल हिंदी भारत सऊदी अरब के बीच, ये भी सही है। सी कैट अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, सही है। जायद तलवार 2021 भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है, ये भी सही है। और कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच है, ये भी सही है। तो सभी सही सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए कुछ पुरस्कार है और किनको दिया गया है उससे संबंधित यहाँ पे सम्मिलित करते हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 जो है वो अरुण शुक्ला को दिया गया है, सही है। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जो है वो काजल चक्रवर्ती को दिया गया है, ये भी सही है। स्कॉच पुरस्कार 2021 जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार को दिया गया है, ये भी सही है। और सरस्वती पुरस्कार 2020 जो है वो मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है, ये भी सही है। गांधी शांति पुरस्कार 2019 जो है वो ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद को दिया गया है, ये भी सही है। और गांधी शांति पुरस्कार 2020 जो है वो बंगबंधु शेख मुजीबुर उर रहमान को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक रहे हैं, ये भी सही है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो है वो अनामिका हिंदी के लिए दिया गया है, ये भी सही है। तो इस तरह से यहाँ पे सभी सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आइए 71 में बोल रहा है कि 30वां राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा मोटर्स को। नेक्स्ट है ये 72 नंबर में बोला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 2 शिक्षकों को दिया गया। एक शिक्षिका हैदराबाद की शिक्षिका मेघना मुसुनूरी को दिया गया, जबकि दूसरे जो है बिहार के शिक्षक हैं, और ये जो है ये जो आपके हैं सत्यम मिश्रा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सत्यम मिश्रा।
नेक्स्ट है ये 73 नंबर में, बोला किस देश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 डेविड डियोप को उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए दिया गया, वह किस देश के नागरिक हैं? तो 74 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के। देखिए यहाँ पे एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और एक होता है बुकर प्राइज, तो उस पर भी हम आएंगे बुकर प्राइज पे। नेक्स्ट है ये 75 नंबर में, चलिए नेक्स्ट है ये बोल रहा है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रुमाना सिन्हा सहगल को। ठीक है, नेक्स्ट है ये 76 नंबर में, बोल रहा है कि मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता मैक्सिको की सुंदरी एंड्रिया मेजा जीती है और यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। नेक्स्ट है ये 77 नंबर में, पुलित्जर पुरस्कार 2021 जन सेवा के लिए किस समाचार पत्र को दिया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क टाइम्स को। नेक्स्ट है ये 78 में, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इससे सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी जो सभी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, जापान के शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, ये सभी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। 79 में आइए, पुरुष एकल टेनिस में जो विजेता है उसमें क्रमशः मिलान करना है। तो देखिए, अमेरिकी ओपन टेनिस 2021 के जो विजेता है डेनियल मेदवेदेव, रूस से है, संबंधित सही है। विंबलडन टेनिस 2021 जो है नोवाक जोकोविच ने जीतिया है, जो कि सर्बिया से है, संबंधित है, सही है। फ्रेंच ओपन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया से है, संबंधित है, सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ये सही मिलान है। तो आमने सामने का सभी है, तो सभी सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अब महिला एकल टेनिस में आइए, तो 27 नंबर में यहाँ पे है महिला एकल टेनिस का बात कर रहा है। तो अमेरिकी ओपन 2021 जो है वो एम्मा रादुकानु ब्रिटेन की हैं, इन्होंने जीती है। विंबलडन टेनिस जो है 2021 एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने जीती हैं। और देख लेते हैं, और है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, ये जो टेनिस है ये नाओमी ओसाका जापान की, इन्होंने जीती है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी जो है वो सही सुमलित है। नेक्स्ट है ये यूरो कप 2021 कौन सी देश इसकी विजेता बनी है? तो 81 का आप लोग का जो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। यूरो कप 2021 के विजेता जो है वो इटली देश है। 82 में ये 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले चालक कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। 83 में आइए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में ईरान 17 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत 14 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तृतीय स्थान पर रहा है। ठीक है, 83 का यहाँ पे बी हो जाएगा। और एक चीज़ इसी में और नोट कर लें कि ये तो हो गया एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जिसमें 14 पदक भारत जीता है, और अगर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 पूछेगा तो इसमें एक पदक ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और एक स्थान ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। यानी कि अगर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 14 पदक जीता है तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत 15 पदक जीते गए। अगर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में तृतीय स्थान हासिल हुआ है तो भारत का एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में चौथा स्थान प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कंपेयर करके। तो इसका डी हो जाएगा, चतुर्थ स्थान भारत ने 15 पदक लाकर चतुर्थ स्थान पर रहा है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में। 85 नंबर में आइए, वर्ष 2020 के ग्रीष्म, देखिए यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्म जो है खेल, उसको कहीं कहीं 2020 भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं 2021 भी। देखिए 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड के कारण इसे 2021 में आयोजन किया गया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो
तो वर्ष 2020 के ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो ये था मिराई तोबा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेल का शुभंकर कौन था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सुमेटी। 87 में ये टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 33 खेल। 88 में ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 48वां स्थान। 89 में ये नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक को लॉरेट से सम्मानित किया गया, वह किस देश के नागरिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश के ये नागरिक है। 90 नंबर में ये सुमिलित करना है, तो नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं, सही है। मीराबाई चानू जो है वो भारोत्तोलन में रजत पदक जीते हैं, ये भी सही है। उसके बाद आइए रवि दहिया का जो है, रवि दहिया कुश्ती में रजत पदक जीते हैं, ये भी सही है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती है, ये भी सही है। बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं, ये भी सही है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। और 7वां में आइए लवलीना बुरगोहेन मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीते हैं, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 91 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में स्थान और पदक। तो अमेरिका ने 113 पदक के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है, सही है। चीन जो है 88 पदक के साथ द्वितीय स्थान हासिल किया, ये भी सही है। जापान जो है 58 पदक के साथ तृतीय स्थान किया है हासिल, ये भी सही है। और भारत जो है 7 पदक के साथ 48वां स्थान प्राप्त किया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 92 में। चलिए 92 में हम लोग देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक। इसमें टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक और पदक तालिका में स्थान। तो यहाँ पे देखिए चीन जो है 207 पदक के साथ प्रथम स्थान पे है, सही है। ब्रिटेन 124 पदक के साथ द्वितीय स्थान पे है, सही है। और अमेरिका 104 पदक के साथ तृतीय स्थान पे है, ये सही है। और भारत 19 पदक के साथ 24वें स्थान पे है, ये भी सही है। तो इसमें सभी सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 93 में। बोला है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में यहाँ पे देखिए खिलाड़ी हैं और उनको किस क्षेत्र में क्या पदक मिला है उसको देखना है कि कौन सा सही है। तो अवनी लेखरा को निशानेबाजी में, यहाँ पे याद रखिएगा टोक्यो पैरालंपिक का ये बात है। तो अवनी लेखरा निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीती है, सही है। सुमित अंतिल जो है वो जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक, सही है। प्रमोद भगत बैडमिंटन में स्वर्ण पदक, सही है। सुहास एलवाई यतिराज बैडमिंटन में रजत पदक, सही है। शरद कुमार ऊंची कूद में कांस्य पदक, सही है। मरियप्पन थांगावेलु ऊंची कूद में रजत पदक, सही है। और देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो में रजत पदक, सही है। तो ये सभी सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ये 94 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस देश में होगा, जबकि 2020 का प्रथम संस्करण भुवनेश्वर उड़ीसा में 2020 में आयोजित किया गया था। तो ये जो प्रथम संस्करण वो हुआ था वो भुवनेश्वर में, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण 2021 में कर्नाटक में हुआ। तो 94 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 95 में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल को शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेक डांस को। नेक्स्ट है ये 96 में बुरा अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2070 ईस्वी तक। 97 में ये हर घर दस्तक योजना किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कोविड-19 टीकाकरण करना प्रत्येक घर जाकर। नेक्स्ट है ये 98 में बुरा अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा ने। ठीक है। नेक्स्ट आइए
99 में। अक्टूबर 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में। 100 नंबर में आइए, भारत में पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़ों की एक नस्ल है बथरी नस्ल, किस राज्य में पैदा हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट आइए 101 में, अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। 102 में आइए, कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों पर पहला त्रिसेवा अभ्यास है? तो इसका 102 का मैंने अभी आपको बताया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास हुआ था। 103 में आइए, वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। 104 में है ये, 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वीप माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार के एक द्वीप माउंट हैरियट का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए 105 में, बोला 15 अक्टूबर 2021 से भारत ने किस देश के साथ 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास बुद्ध अभ्यास कूट नाम से संपन्न किया है? तो 105 का इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 106 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छता भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया है? तो 106 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली से। 107 में ये 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर कहां पर विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह में। 108 में ये किस राज्य में दिमासा समुदाय द्वारा चावल से निर्मित जुडीमा शराब को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 108 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। असम का है ये जुडीमा शराब जो है, असम का, इसी को जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 109 में, किस राज्य के उत्पाद मीठा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। सॉरी, मीठा खीरा आपका हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। 109 का जो है वो डी हो जाएगा। मीठा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह नागालैंड का है, ठीक है। नेक्स्ट है 110 में, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये आप लोग सब जानते होंगे, बिहार। 111 में, ये अक्टूबर 2021 में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। नेक्स्ट है ये, किस देश में हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण देश में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वाडोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 113 में आइए, वर्तमान समय में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? अभी बताया कि एक बढ़ गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 11, और जो बढ़ा है वो है PFC। नेक्स्ट आई 114 में बोल रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है, किसे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम को। नेक्स्ट है 115 में, दुबई में 14 नवंबर 2021 को संपन्न 7वें ICC T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दुबई में 14 नवंबर 2021 को संपन्न 7वें ICC T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो 115 का यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 116 में, अक्टूबर 2021 में किन दो भारतीय क्रिकेटरों को इंग्लैंड के मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य बनाया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हरभजन सिंह और जमगाल श्रीनाथ को। नेक्स्ट है 117 नंबर में, किस शहर में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चेन्नई में।
नेक्स्ट आइए 118 में किस तिथि को भारत में कोविड-19 टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 2021 को। 119 में ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होगा। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा किस शहर में संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। 120 में ये किस देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत की यात्रा की? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी डेनमार्क की। 121 में ये आसियान का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ब्रुनोई में किया जाएगा, 38वां 39वां दोनों। नेक्स्ट है 122 में आईरिस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीसाइलेंट आइसलैंड स्टेट का गठन COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड सम्मेलन के दौरान किया गया। कौन सा देश इसका सदस्य देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 122 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस इसका सदस्य देश नहीं है, जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इसका सदस्य देश है। नेक्स्ट आई 123 में भारत ने किस देश से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है? तो ये आपको पता होगा, ऑप्शन सी रूस के साथ। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बम बनाने वाला संयंत्र होगा? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, गेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 125 में 125 में बोल रहा है कि कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण द्वारा विश्व की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है 126 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी यातायात में सुधार के लिए प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण की शुरुआत किया है, एक समझौता किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मिजोरम में शहरी यातायात के लिए। 127 में इंपॉर्टेंट है, अनीता आनंद को किस देश का राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा की। नेक्स्ट है 128 में किस देश ने पहला अपना स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 129 में भारतीय नौसेना का युद्धपोत तुसिल किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 129 का ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस में। 130 में ये सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान खुर्शीद, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट रखिएगा। नेक्स्ट है 131 में डेमन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया, वह किस देश के नागरिक हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट है 132 में इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित कर कितनी बार ट्रॉफी जीती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 4 बार। नेक्स्ट आई 133 में मालदीव में संपन्न साउथ एशियन चैंपियनशिप 2021 में भारत ने किस देश को पराजित कर खिताब जीता था? तो 133 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल को पराजित कर। 134 में आइए, यहाँ पे आपका सूचकांक है, ठीक है। तो सूचकांक एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये सभी सही सुमेलित है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में शीर्ष देश में डेनमार्क है और भारत का स्थान इसमें 10वां है। उसी तरह यहाँ पे आइए, और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान आयरलैंड है और भारत का 71वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में पहला स्थान बेलारूस का है और 101वां स्थान जो है वो भारत का है। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में आइए तो जापान, सिंगापुर पहले स्थान पे है और भारत का स्थान जो है वो 90 स्थान पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 46वां है। वहीं पे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की बात करें तो पहले स्थान पे स्वीडन है और भारत का स्थान 120वां है। वहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 की बात करें तो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 43वां है। तो ये सभी जो है वो सभी सही सुमेलित हैं। तो 134 का ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी तरह आइए और 135 में फिर आइए, यहाँ पे है कि वैश्विक शांति सूचकांक इंपॉर्टेंट है 2021, पहले नंबर पे आइसलैंड है, उसके बाद भारत का स्थान 135वां है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले नंबर पे आपका ऑकलैंड न्यूजीलैंड है और भारत का इसमें स्थान नहीं दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में
नॉर्वे आपका पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 142वां है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में स्वीडन जो है वो पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 87 है। नेक्स्ट आइए 136 में, तो इसका 1 2 3 4 हो जाएगा, आमने सामने का सभी सही है। नेक्स्ट आइए 136 में, 136 के यहाँ पे हम लोग देखें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान आइसलैंड का है और भारत का स्थान 140वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे अमेरिका है और भारत का स्थान इसमें 40वां है। वहीं पे अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे पहले स्थान पे फिनलैंड है और भारत का स्थान इसमें 139वां है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की बात करें तो पहले स्थान पे सिंगापुर है और भारत का स्थान इसमें 121वां है। और कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो पहले स्थान पे वियतनाम है और भारत का स्थान इसमें 86वां है। वहीं पे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की बात करें तो इसमें सबसे जोखिम वाले देश जो है मोजाम्बिक है और भारत का स्थान इसमें 7वां है। तो इस तरह से करके हमारा ये पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 137 क्वेश्चन करीब, सॉरी 136 मैंने बोला था, तो 136 पूरा एक साल का इसमें करंट अफेयर्स आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई बिहार दरोगा का 24 तारीख को देने वाले वो भी एक बार देख ले, क्या पता कहीं 2-4 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स से आ भी गया 5 क्वेश्चन, तो आप लोग को इससे बहुत राहत मिल सकने की उम्मीद है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।